हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 का चैप्टर ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में हम एक ऐसे स्कूल के बारे में जानेंगे जहाँ बच्चों को एक अच्छा नागरिक कैसे बने ये सिखाया जाता है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस स्कूल को सबसे अलग बनाती है। इस कहानी में नैरेटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है और पिछले हफ्ते ही उसे यहाँ जाने का मौका मिला। जब वो वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्हें लगभग 12 साल की एक लड़की दिखती है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसके साथ में एक छोटा लड़का था जो लगभग 4 साल का था और उसे फूलों के बीच में से सावधानी से ले जा रहा था। वह रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछने आई हो कि कौन आया है। फिर वह छोटा बच्चा उस लड़की को नैरेटर के बारे में बताता है और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। आगे नैरेटर कहता है कि मिस बीम वह सब थी जिसकी उसे उम्मीद थी। वह मिडिल एज की थी, उनके पास सारे अधिकार थे और वह दयालु और समझदार भी थी। उनके बाल ग्रे होने लग गए थे, वो थोड़ी मोटी भी थी और वो उन बच्चों को जो कि होमिक थे, यानी कि अपने घरों से दूर रहते थे और उदास रहते थे, वे उन्हें दिलासा देती थी। फिर नैरेटर मिसेस बीम से उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं जो कि उन्होंने सुने थे कि चीज़ों को कैसे करना है। तो वह उन्हें बताती है कि हम बच्चों को सिंपल स्पेलिंग, एडिंग यानी कि जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, मल्टीप्लाइंग यानी कि गुणा करना और राइटिंग सिखाते हैं और उन्हें इंटरेस्टिंग बातों के द्वारा भी सिखाया जाता है जिसके दौरान उन्हें चुपचाप बैठना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर वह उन्हें बताती है कि इस स्कूल का असली उद्देश्य बच्चों को विचारशीलता सिखाना है, जिसमें उन्हें समझदारी से काम करना, दूसरों पर दया करना और जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाया जाता है। फिर वह नैरेटर को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। आगे नैरेटर बताते हैं कि फिर वह खिड़की के पास गए जहाँ से उन्हें एक बड़ा सा बगीचा दिखा। उसके पीछे एक प्लेग्राउंड था। फिर मिस बीम नैरेटर से पूछती हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि वह सब देख रहे हैं, जैसे कि सुंदर मैदान और कई हंसमुख बच्चे। और वो कुछ ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जिनको देखकर वे दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत स्वस्थ और एक्टिव नहीं थे। फिर वह अंदर आते हैं तो वह एक गरीब छोटी बच्ची को दूसरी लड़की की मदद करते हुए देखते हैं जिसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। फिर वह एक ही तरह की विकलांगता के साथ 2 और को देखता है, जिसमें से एक लड़की बैसाखी लिए है और दूसरों को खेलते हुए देख रही होती है। फिर नैरेटर मिस बीम से कहते हैं शायद वह लंगड़ी है। तो इस बात पर मिस बीम जोर से हंसते हुए उन्हें समझाती है कि वह सच में लंगड़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए लैम डे है, इसलिए वह लंगड़ी बनी हुई है। फिर वह आगे ये भी कहती है कि बाकी बच्चे भी अंधे नहीं हैं, बल्कि आज उनका ब्लाइंड डे है, इसलिए वे अंधे बने हुए हैं। ये बात सुनकर नैरेटर हैरान हो जाते हैं और इस बात पर मिस बीम को दोबारा हंसी आ जाती है। इसके बाद मिस बीम नैरेटर को बताती है कि ये उनके टीचिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे बच्चे दूसरों के दुख को अच्छे से समझ पाएंगे और इसलिए स्कूल में बच्चों को दुख बांटना सिखाया जाता है। हर बच्चे को एक दिन अंधा दिन, लंगड़ा दिन, बहरा दिन, घायल दिन और गूंगा दिन का पालन करना होता है। अंधे दिन में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उस दिन वे वादा करते हैं कि वे बिल्कुल भी नहीं झाँकेंगे और ऐसा रात भर किया जाता है ताकि वे अंधों की तरह जिए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि वे दूसरे के दुख को समझ सके। दूसरे बच्चों को ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए कहा जाता है। इस तरह वे सभी अंधे बनना और हेल्पर बनना दोनों ही चीज़ें सीखते हैं। इसके बाद मिस बीम आगे कहती हैं कि उन्हें कोई दुख नहीं है, ये एक खेल है और इस खेल में बहुत से लापरवाह बच्चे भी दिन के अंत में जिम्मेदार होना सीख जाते हैं
और उन्हें पता चलता है कि मिस फॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य क्या है। आगे मिस बीम कहती हैं कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि अंधा दिन सबसे बुरा है, लेकिन कुछ बच्चों ने उन्हें बताया है कि गूंगा दिन सबसे डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन होता है, क्योंकि बच्चों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। इसके लिए उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना होता है। फिर मिस बीम नैरेटर को बगीचे में ले जाती है ताकि वह बच्चों को और उनकी भावनाओं को खुद महसूस कर सके। फिर मिस बीम नैरेटर को आँख में पट्टी बंधी हुई लड़कियों से मिलाती है और वह उनसे कहती है कि ये जेंटलमैन आपसे बात करने के लिए आए हैं, और मिस बीम उन्हें नैरेटर के साथ ही छोड़ देती है। इसके बाद नैरेटर लड़की से पूछता है क्या उसने कभी पट्टी से बाहर झांकने की कोशिश की है, तो लड़की उन्हें उत्सुकता से जवाब देती है कि ऐसा करना चीटिंग होगा, और वह उन्हें ये भी कहती है कि उसे नहीं पता था कि अंधा होना बहुत भयानक होगा, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ को भी नहीं देख सकते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप हर पल किसी चीज़ से टकराने जा रहे हैं और बस नीचे बैठने में ही सुकून मिलता है। फिर नैरेटर उससे पूछता है क्या आपके हेल्पर या सहायक आपके प्रति दयालु हैं, तो वह उन्हें जवाब देती है कि वे उतने केयरफुल नहीं हैं जितना कि वह है जब उसकी बारी आती है हेल्पर बनने की। आगे वह नैरेटर से ये भी कहती है कि जो पहले से ही अंधे हो चुके हैं वे सबसे अच्छे हेल्पर होते हैं, क्योंकि वे इस स्थिति को समझने में सक्षम होते हैं। और वह उनसे ये भी कहती है कि ये स्थिति बहुत भयानक और डरावनी होती है। फिर नैरेटर उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ या कहीं तुम्हारी जाने में मदद कर सकता हूँ, तो वह उन्हें जवाब देती है हाँ चलिए हम थोड़ा टहल लेते हैं। फिर वह उनसे कहती है कि वह उसे उन सारी चीज़ों के बारे में बताए जो उसे अभी दिख रहा है, और वो उनसे कहती है कि वो बहुत खुश होगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा, और वह उनसे कहती है कि दूसरे जो भी बुरे दिन होते हैं वो इससे आधे भी बुरे नहीं होते हैं। उसके अनुसार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ेदार हैं, जैसे कि एक पैर को बांधकर उसे बैसाखी पर टांग देना। हाथ बांधे रखने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आप बिना किसी की मदद के खाना भी नहीं खा सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि वह बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी अगर उसे एक दिन के लिए बहरी होने के लिए कहा जाए। और वह कहती है कि अंधा होना सच में उसे बहुत डराता है, क्योंकि इससे उसका सिर हर समय इस बात की चिंता में रहता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। फिर वह नैरेटर से पूछती है कि हम कहाँ हैं, तब नैरेटर उसे बताता है कि वह प्लेग्राउंड में है और घर की ओर जा रहे हैं, और वह उसे ये भी बताता है कि मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ ऊपर और नीचे बगीचे में चल रही है। फिर छोटी लड़की नैरेटर से पूछती है कि उस लड़की ने कौन सी ड्रेस पहनी है, तो वह उसे बताता है कि उसने ब्लू कॉटन की स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज पहना है। फिर वो लड़की नैरेटर से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह मिली है। फिर वो नैरेटर से पूछती है कि उसका बालों का कलर क्या है, तो नैरेटर उसे बताता है कि उसके बाल बहुत हल्के रंग के हैं। इस बात को सुनते ही वो लड़की समझ जाती है कि वो लड़की मिली है और हेड गर्ल है। फिर नैरेटर उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। वह कहता है कि बूढ़ा आदमी गुलाब बांध रहा है। इस बात पर वो लड़की उनसे कहती है कि वो पीटर है जो कि 100 साल का है और माली है। फिर नैरेटर उसे एक घुंघराले लाल बाल वाली लड़की के बारे में बताता है जो बैसाखी पर है, तो वह लड़की कहती है कि ये अनीता है। फिर नैरेटर को धीरे धीरे ये पता चला कि जितना वह सोच रहा था वह उससे 10 गुना अधिक विचारशील बन गया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि लोगों और चीज़ों के बारे में किसी को बताना और भी ज़्यादा दिलचस्प है। वह उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे जाना होगा। वह मिस बीम से कहता है कि उसे यहाँ से जाने का अफसोस हो रहा है। फिर मिस बीम लास्ट में नैरेटर को गर्व के साथ कहती है कि उसके स्कूल का सिस्टम बहुत खास और अनोखा है और सभी लोग ये महसूस करते हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि लेखक मिस बीम के स्कूल में क्यों गया था। इसका आंसर है द ऑथर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स स्कूल, सो ही वेंट देयर टू पर्सनली नो व्हाट इट वाज।
इसका मतलब है लेखक ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से ये जानने के लिए वहाँ गया था कि वहाँ क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह कौन से गेम थे जिसे स्कूल के हर बच्चे को खेलना होता था। तो इसका आंसर है द गेम वाज ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, लैम once in a term. It was the game that every child in the school had to play. तो इसका मतलब है इस खेल में एक समय में अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा बनना होता था और इस खेल को स्कूल के हर बच्चे को खेलना होता था। क्वेश्चन नंबर 3, each term every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रत्येक दिन हर एक बच्चे के पास एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन होता था। इस लाइन को पूरा करें और कौन सा दिन सबसे कठिन था और यह सबसे कठिन क्यों था। इसका आंसर है वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट। इट वॉज सो बिकॉज वन फेल्ट दैट वन वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इसका मतलब है एक घायल दिन और एक गूंगा दिन। ब्लाइंड डे सबसे कठिन था, ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को भी इस बात का डर रहता था कि हर पल वो किसी चीज़ से टकराने वाला है। नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज डेज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विशेष दिनों का क्या उद्देश्य था। इसका आंसर है द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट मिसफॉर्च्यून, thus they learn to help those who suffered such misfortunes. तो इसका मतलब है इन विशेष दिनों का उद्देश्य बच्चों को मिसफॉर्च्यून के बारे में बताना। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों की मदद करना सीख लिया जिन्होंने इस प्रकार के मिसफॉर्च्यून्स का सामना किया था। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।